हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। तो आप सभी ने 5, 6 और 7 तारीख को अपने एग्जाम्स को बहुत अच्छे से दिया होगा। 2 घंटों को पूरा बढ़िया तरीके से यूटिलाइज किया होगा। अब सभी के माइंड में कुछ ऐसे क्वेश्चन जरूर चल रहे होते हैं कि यार मैंने जितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए क्या वो एग्जाम को CBT 2 की तरफ जाने के लिए सफिशिएंट है या फिर नहीं है। कट ऑफ कितनी जाएगी, क्योंकि आपने सिर्फ अपना ही एग्जाम दिया था, एक शिफ्ट में एग्जाम दिया, लेकिन अलग अलग स्टूडेंट ने जिन जिन शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया उनका अलग एक्सपीरियंस रहा होगा। तो ओवरऑल जो कट ऑफ बनती है वो सारी शिफ्ट को देख करके, कोई टफ होगी, कोई मॉडरेट, कोई आपकी इजी टू मॉडरेट, इन सभी के आधार पर आपकी ओवरऑल कट ऑफ बनती है। नॉर्मलाइजेशन होता है, देन उसके बाद आपका रिजल्ट आता है। तो फाइनली इस वीडियो के अंदर जिसका आपको सबसे ज्यादा अभी दिमाग में प्रेशर बन रहा होगा वो है कट ऑफ। तो हम लोगों ने लास्ट ईयर भी ऐसे ही किया था, कट ऑफ आप लोगों को बताई थी और वो कट ऑफ एग्जैक्टली ऑलमोस्ट वहीं पे पास में देखने को मिली थी। इस बार भी हम लोग जो आपकी तरफ से जो डेटा आया और हमारी पूरी टीम ने बैठ करके जितना भी हमने कंक्लूजन निकाला उसके आधार पर हमने एक डेटा तैयार किया है और वो डेटा डेफिनेटली आप लोगों की एक्सपेक्टेशन के साथ जरूर मैच करेगा। हम कोशिश करेंगे, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि आपका कितना सेफेस्ट अप स्कोर लेकर के चल रहे हो या आपका अटेम्प्ट कितना था। तो इस वीडियो में हम लोग लास्ट ईयर के कट ऑफ को कंपैरिजन करते हुए इस साल कट ऑफ क्या रह सकती है, CBT 1 की कट ऑफ के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद में ये आप लोगों को एक आइडिया लगा देगा कि अब मुझे CBT 2 की तरफ किस तरीके से अप्रोच को स्टार्ट करना चाहिए। क्यों मैम? बिल्कुल सर। सर ये कट ऑफ के लिए सबसे पहले ये देखना पड़ेगा इस बार जो 4 शिफ्ट का पेपर हुआ था तो उसका लेवल क्या रहा था। तो जैसा स्टूडेंट्स आप लोगों का हमें डाटा देखने को मिला और जो भी फैकल्टी सेंटर पर गई है उस डाटे के अकॉर्डिंग रीजनिंग जो हम पिछले कुछ सालों की कंपेयर करें तो इस बार हर शिफ्ट में हर स्टूडेंट्स का ये कहना था कि रीजनिंग उनसे आसानी से बन गई, यानी कि 45 प्लस क्वेश्चंस जिसने अच्छे से प्रैक्टिस किए थे उनके सॉल्व हो गए हैं। तो रीजनिंग अगर हम इन चारों शिफ्ट में बात करें तो वो इजी लेवल की देखने को मिली। वहीं पर अगर हम लोग जीके जीएस वाले पार्ट की बात करें तो अगर जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस ईयर किए हुए थे या कुछ थोड़ा भी अच्छे से इस टॉपिक को यहाँ पर रिवाइज किया हुआ था उनके भी क्वेश्चन बन गए। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि हमने कभी नहीं देखा और बहुत बाहर से आया। तो इसको आपके जो भी रिस्पेक्टेड फैकल्टीज हैं जो जीके जीएस पढ़ाते हैं उनके एनालिसिस के अकॉर्डिंग भी जो सिविल की चारों शिफ्ट में जीके जीएस रहा वो इजी टू मॉडरेट रहा। वहीं पर अगर अब हम टेक्निकल की बात करें, देखिए टेक्निकल में आपको इस बार कुछ शिफ्ट में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिले और कुछ में डायरेक्ट क्वेश्चन। तो अगर हम लोग बात करते हैं जो 5 जून को हमारा मॉर्निंग में पहली शिफ्ट में जो क्वेश्चन आपको देखने को मिले उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन थोड़े ज्यादा थे, लेकिन ये क्वेश्चन हम सिर्फ उसी बेसिस पे बात कर रहे हैं जो हमें स्टूडेंट्स यानी कि आप लोगों से डाटा मिला है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन थे और थोड़ा नंबर ऑफ अटेम्प्ट स्टूडेंट्स का ज्यादा रहा था। तो इसको हम कह सकते हैं कि यह हमारा इजी टू मॉडरेट था इसका लेवल। वहीं पर अगर हम लोग 6 जून के मॉर्निंग की बात करें टेक्निकल की तो उसमें थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन पूछे गए थे जिसमें स्टेटमेंट्स थी जिनको पढ़ने में और समझने में थोड़ा टाइम लगना था। तो इसका लेवल थोड़ा मॉडरेट देखने को मिला। और वहीं पर जो आपका 6 जून का इवनिंग और 7th का जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था उसमें कुछ सब्जेक्ट के क्वेश्चन डायरेक्ट आए हुए थे और कुछ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आए हुए थे। तो जैसा स्टूडेंट्स ने बताया उस हिसाब से अगर हम देखें तो 6 जून की मॉर्निंग वाले शिफ्ट में हमें जो क्वेश्चंस थे वो ज्यादा ट्रिकी देखने को मिले। तो ये तो था कि ओवरऑल एनालिसिस की रीजनिंग जीके जीएस और टेक्निकल का पोर्शन इजी टू मॉडरेट और मॉडरेट लेवल का था। अब इसके आगे हम बात करेंगे कि आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है और पिछले कुछ सालों का जो ट्रेंड है वो हमें कैसा देखने को मिला है कट ऑफ का। जी मैम बिल्कुल। तो सर लास्ट ईयर देखो कोई भी अगर कट ऑफ की जब भी हम बात करते हैं और एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं तो कट ऑफ किसी भी एग्जाम का आपके 2 से 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। सबसे पहले लेवल ऑफ एग्जाम किस तरह का था उसके ऊपर डिपेंड करेगा, इजी है, मॉडरेट है, टफ है, उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। सेकंड, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं पर शिफ्ट के अंदर, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और तीसरी बात होती है कि नंबर ऑफ करेक्टेड अटेम्प्ट कितने स्टूडेंट ने उस पर्टिकुलर शिफ्ट में किए हैं, उसके आधार पर शिफ्ट आपकी इजी, मॉडरेट या टफ हो जाती है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लेकिन एक चीज हमें जरूर यहां पर ध्यान रखनी है कि प्रीवियस ईयर का ट्रेंड क्या है, क्योंकि सर प्रीवियस ईयर का ट्रेंड मैटर करता है। बिल्कुल सर। तो प्रीवियस ईयर के ट्रेंड को हम देख लेते हैं। एक बार 2017 से इसको देख लेते हैं। 2017 से मैं अभी सिर्फ अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात करूंगा, उससे आप अंदाजा लगा पाओगे कि ओवरऑल क्या स्कोर रहता है, क्योंकि सबसे ज्यादा कट ऑफ अनरिजर्व्ड कैटेगरी की ही जाती है। 2017 की बात करें तो उसमें 117 नंबर ये आपका CBT 1 का कट ऑफ रहा था आउट ऑफ ऑब्वियसली 200। ठीक है, 2018 के अंदर देखोगे तो वहां पर आपको क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी 2018 में कम थी इसलिए यहां कट ऑफ भी आपको इंक्रीज देखने को मिली। तो
127.4 ये CBT 1 में कट ऑफ थी अनरिजर्व्ड कैटेगरी की। 2019 में देखोगे तो 123.52 ये कैटेगरी, ये आपको कट ऑफ देखने को मिली। 2020 में 120.02 तो थोड़ी कम हुई क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज आपके पास कोविड के बाद थोड़ी सी आपको देखने को मिल रही थी। 2022 में देखोगे तो 110.57 ये आपकी कट ऑफ देखने को मिली। और लास्ट ईयर जब पेपर ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हुआ था तब 108.16 ये आपको कट ऑफ यहां पर देखने को मिला 2023 के अंदर। तो दिस इज द प्रीवियस ईयर ट्रेंड जो आपको 5 साल 6 साल में देखने को मिला SSC CBT 1 की कट ऑफ के बारे में। सर इन सबको देख के, डेटा को एनालाइज करके, जो हमारी टीम ने देखा, जो हमने पोल्स के थ्रू बच्चों से नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लिए थे, जी सर, बहुत सारे बच्चों ने पोल में पार्टिसिपेट किया, उन्होंने अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट बताए अलग अलग शिफ्ट के अकॉर्डिंग। उसके अकॉर्डिंग क्या लगता है क्या कट ऑफ रहनी चाहिए सर? देखो इसके अंदर जैसे जितनी भी फैकल्टीज है उनको अपने अपने सब्जेक्ट के उन्होंने क्वेश्चन देखे, शिफ्ट वाइज क्वेश्चन देखे। फिर किसी में इजी पेपर था, किसी में इजी टू मॉडरेट था, किसी में मॉडरेट पेपर था। तो जो पेपर का लेवल है और प्रीवियस ईयर का जो डेटा है हमारे पास, अगर इसके ऑन द बिहाफ बात करें, जो बच्चों ने मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चन प्रोवाइड किए और जो टीम की पूरी जो मेहनत है, जो एफर्ट है बैठ के यार कितना रहना चाहिए कि एक्सपेक्टेड, ध्यान रखना ये एक्सपेक्टेड है जो आपने डेटा प्रोवाइड किया है। ये हमारी तरफ से वैसा डेटा है कि जितना आपने जो डेटा प्रोवाइड किया उसके भी आप पर हम बात कर रहे हैं। तो जो जनरल की जो कट ऑफ रहने वाली है अप्रोक्सीमेट 115 से लेके 125 के बीच में, मतलब एक रेंज है, इसके आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। और अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी की तो आपको 110 से लेके 115 के बीच में। फिर अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें, एससी और एसटी लगभग कट ऑफ 95 से लेके 105 के बीच में। फिर ओएच जो रिजर्वेशन, मतलब यहां पर हम देते हैं कि जो पीएच कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए होते हैं अलग अलग रिजर्वेशन। ओएच और एचएच में जो आपको डिफरेंट कट ऑफ है 85 से 90 और 60 से 70, और ईडब्ल्यूएस के लिए कट ऑफ 105 से लेके 110। तो ये बेटा पहली बात दिमाग में याद रखना कुछ भी चीज लिखने से पहले कि ये डेटा है जो आपने जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं उसके भी आप पर है। फिर आपने साथ साथ बाकी जो चीजें प्रोवाइड की है, जितना भी पोल से डेटा मिला है, उन सब के बिहाफ पर हमने ये डेटा आपको प्रोवाइड किया है। तो ये एक तरीके से एक अनुमानित कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है आप लोगों के लिए, ठीक है। और भी बेटर प्रेडिक्शन जब आएगा जब आपके आंसर की रिलीज हो जाएगी। और बहुत बच्चों के मन में सवाल है सर आंसर की कब रिलीज होगी। अगर लास्ट ईयर की बात करें तो जब आपका लास्ट शिफ्ट था उसके 3 दिन बाद ही आपको आंसर की देखने को मिल गई थी। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि एसएससी इस बार भी उसी रफ्तार से काम करेगा। और जब आपका आज एग्जाम खत्म हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल 7 तारीख को आपका एग्जाम खत्म हो रहा है, तो उसके 3 दिन बाद ही आपको हो सकता है कि आंसर की देखने को मिल जाए। तो आंसर की जब आ जाती है, रिस्पॉन्स शीट जब आ जाती है, वहां से और बेटर आइडिया लगता है, क्योंकि बच्चों को भी अपने मार्क्स अब एक्यूरेटली पता होते हैं, तब वो एग्जैक्ट मार्क्स लगाते हैं, ठीक है। तो हमें एक बहुत ही बेटर प्रेडिक्शन वहां से ही मिलेगी। लेकिन एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जितना हम एक्सपीरियंस के आधार पर, जितना डेटा के आधार पर, और जितना आपने एनालिसिस किया है, और हर शिफ्ट का हमने तुरंत एनालिसिस किया है, मतलब सबसे सटीक एनालिसिस किया है इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर, और वहां से हम बता पा रहे हैं कि लगभग अगर अनरिजर्व्ड की बात करें तो 115 से 125 ये विंडो लगभग आपकी रहने वाली है। जी सर। तो फाइनली अभी बात यह है कि आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने कितने अटेम्प्ट किए थे, उससे थोड़ी और क्लैरिटी भी मिलेगी बाकी सभी स्टूडेंट को। तो इसी तरीके के एक और वीडियो को लेकर के हम लोग आएंगे ताकि आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस मिल सके CBT 2 के लिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर CBT 1 में जल्दी से आप क्लियर करें एग्जाम को, फिर CBT 2 की तैयारी के लिए लग जाएं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।